Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In this series of dramatic art, today we are going to discuss about the one-act play. In this series of the various types of dramas, one-act play will be under discussion in this lecture. In this lecture, we will try to pursue some of the important questions. What is the one-act play? We will try to understand the meaning and the concept of one-act play in this lecture. दूसरे एक अहम सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे कि how is it different from main drama? मुख्य ड्रामा से, ट्रेजेडी, कॉमेडी से one-act play कैसे अलग होते हैं, कौन कौन से फीचर्स उन्हें अलग बनाते हैं, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे. What are constituent factors of the one-act play? मेन ड्रामा की तरह वन-एक्ट प्ले को भी ड्रामा बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं, उस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. एक और इंपॉर्टेंट सवाल, हु प्रॉम्प्टेड वन-एक्ट प्लेस? अपने जीवन काल में कौन कौन से ऐसे ड्रामेटिस्ट हुए हैं जिन्होंने वन-एक्ट प्ले को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी आज हम डिस्कस करेंगे. एंड विच आर द फेमस वन-एक्ट प्लेस? और आज तक अलग अलग स्टेजेस पर जिन वन-एक्ट प्लेस को मंचित किया गया है, वो कौन कौन से वन-एक्ट प्ले फेमस है, इसके बारे में भी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस डिस्कशन. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वन-एक्ट प्ले. In the series of dramatic art, we have discussed about mystery plays. Kerbourdeck, Ferrex and Porrex जैसे मिस्ट्री प्लेस से इंग्लिश साहित्य में ड्रामास की शुरुआत हुई. पहले दौर में इसी प्रकार के ड्रामा लिखे जाते थे. उसके बाद में मिस्ट्री प्लेस को रिप्लेस किया मोरालिटीज और मिरेकल प्लेस ने. मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस के बाद में मोरालिटीज प्लेस ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंग्लिश लिटरेचर में. एवरीमैन वगैरह जैसे मोरालिटी और मिरेकल प्लेस बाद में स्टेज पर मंचित किए गए. इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक फॉर्म ने जगह ले ली, उसे हम इंटरल्यूड्स कहते हैं. मुख्य ड्रामा के बीच में ऑडियंस को रिलीफ पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार से ऐसे प्रयोग होने लगे और इंटरल्यूड्स एक पॉपुलर प्रकार बन गया. द टाइप ऑफ ड्रामा प्लेड इन बिटवीन ऑफ द मेन ड्रामा, इस प्रकार से इंटरल्यूड को प्रसारित किया गया, जिसे हम कर्टन रेजर के नाम से भी जानने लगे थे. और फिर एक दौर आया जब फुल प्लेस 5 एक्ट्स ड्रामा के बजाय एक शॉर्ट प्लेस ने जन्म लिया और छोटे छोटे ड्रामास, जिसे हम वन-एक्ट प्ले के नाम से आज डिस्कस करेंगे, ऐसे ड्रामा स्टेज पर आने लगे और राइटर्स ने बदलते समय के साथ इन अलग अलग ड्रामा के प्रकारों को भी बखूबी लिखने का और पेश करने का प्रयास किया. एक सिंगल ड्रामेटिस्ट अलग अलग प्रकार से प्रयोग करके वन-एक्ट प्ले को लिखने के प्रयास कर रहे थे. पहले तो एक ड्रामा में कम से कम 5 एक्ट्स हुआ करते थे और कई सारे सीन्स हुआ करते थे. ओरिजिनल कॉमेडी और ट्रेजेडी की थ्योरी भी इसी प्रकार से ग्रीक और एरिस्टोटेलियन थ्योरी बताती है. पर धीरे धीरे बदलते समय के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ड्रामा के फॉर्म भी बदलने लगे और फिर ड्रामा सिकुड़ते हुए 3 एक्ट में और बाद में 1 एक्ट में सम्मिलित हो गया. कुछ ऐसे ही फेमस ड्रामास है जिन्हें J.M. Barrie ने लिखा है. हाफ आवर्स, Pantaloon, The 12-Pound Look, Rosalind and the Will. These are famous one-act plays written by J.M. Barrie. J.M. Barrie का कंट्रीब्यूशन one-act play के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है.
और एक जाइगेंटिक पर्सनालिटी की बात करते हैं वन एक्ट प्ले के क्षेत्र में, उनका नाम है बर्नार्ड शॉ। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्लेस है जिन्हें बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। द शेइंग अप द ब्लैंको पोस्नेट, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, ऑफ फ्लैरटी वीसी, द इंका ऑफ द पर्सुलम, इस प्रकार के विलेज विंग, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स वगैरह अलग अलग प्रकार के फेमस वन एक्ट प्लेज लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने अपने कार्यकाल में लिखे और वन एक्ट प्ले को अपनी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम बर्नार्ड शॉ ने बखूबी किया। एक और नाम इंपॉर्टेंट है नोएल कॉवर्ड का, जिन्होंने टू नाइट एट 8:30 और हे फीवर जैसे फेमस वन एक्ट प्लेस को लिखा और वन एक्ट प्लेस की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम किया। नोएल कॉवर्ड, लॉर्ड बर्नार्ड शॉ, जेम बैरी, these are important one act play writers in the field of English literature. One act play is more popular in comparison to full-fledged drama today, and the reasons we will discuss why one act plays are famous. One act play was supported by amateur dramatic society. कुछ लोग जो शौकीन तौर पर ड्रामा को देखने जाते थे, उन लोगों ने वन एक्ट प्ले को सपोर्ट करने का महत्वपूर्ण काम किया। ऐसे शौकीन लोग जिनका एक ग्रुप था, ये लोग इस प्रकार के ड्रामा को प्रोत्साहित करने का काम करते थे। द ग्रुप ऑफ वन एक्ट प्ले पीसेस डज नॉट इंजर देयर रिसोर्सेस, एंड वॉट एवर द रिसोर्सेस वेर introduced or used by this amateur dramatic society, these were not harmed or injured because of the introduction of the one act play. Therefore, one act play was strongly supported by this amateur dramatic society and gives most of the members a chance of playing a fairly prominent role. Full-fledged drama में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में, एक्टर एक्ट्रेस के साथ में इस प्रकार के ड्रामास किए जाते थे जिनमें छोटे कलाकारों को भूमिकाएं नहीं मिलती थी। वन एक्ट प्ले ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बहुत सारे कलाकारों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट रोल इस प्रकार के वन एक्ट प्लेज में मिलने लगे और वन एक्ट प्ले फेमस होते गए। जैसे नॉवेल एक बड़ा फॉर्म है, उसकी तुलना में हम स्टोरी को शॉर्ट्स फॉर्म कह सकते हैं। जैसे ड्रामा की, उसी प्रकार से ड्रामा की तुलना में वन एक्ट प्ले भी एक एब्रिवेटेड शॉर्ट फॉर्म है। नॉवेल के सारे सिम्टम्स स्टोरी में दिखाई देते हैं और ड्रामा के बहुत सारे सिम्टम्स वन एक्ट प्ले में दिखाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार की फोटोकॉपी है। जैसे स्टोरी नॉवेल की फोटोकॉपी है और वन एक्ट प्ले ड्रामा की ही फोटोकॉपी है। वन एक्ट प्ले इज अ फॉर्म इटसेल्फ विद इट्स ओन लॉज। वन एक्ट प्ले को नियमों से परे हम जानने की कोशिश नहीं कर सकते। वन एक्ट प्ले भी अपने नियमों से बंधे हुए हैं एंड देयर आर इम्पोर्टेंट रूल्स followed while writing one act plays as well, and author can shine in one act play if may fail in drama. Full-fledged drama में किसी राइटर को शायद इतनी पॉपुलैरिटी या प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। इस प्रकार के प्ले राइट्स या ड्रामेटिस्ट फिर छोटे ड्रामा लिखकर, वन एक्ट प्ले लिखकर अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से वन एक्ट प्ले ने एक अलग प्लेटफॉर्म ड्रामेटिस्ट को भी, प्ले राइट्स को भी उपलब्ध करा के दिया। One act play has exposition, complications and denouement in the very compact form. हमने इन्हीं प्रकार के लक्षणों को, सिम्टम्स को ड्रामा के क्षेत्र में भी देखा है। ड्रामा को जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रामा बनाते हैं या थ्री यूनिटीज के साथ में जिस प्रकार का कंपोजिशन ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म में होता है, उसमें एक्सपोजिशन है, कॉम्प्लिकेशंस है, क्राइसिस है, डेनुमा है, सॉल्यूशंस है, कथारसिस है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के हिस्सों को हम अहम हिस्सा मानते हैं ड्रामा का, कॉमेडी और ट्रेजेडी का। उसी प्रकार से ये एक्सपोजिशन, डेनुमा, कॉम्प्लिकेशंस, ये सभी चीजें वन एक्ट प्ले में भी पाए जाते हैं। इट इम्पोजेस सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्ले राइट। एक बात तो है, वन एक्ट प्ले अगर शॉर्ट फॉर्म है किसी फुल फ्लेज ड्रामा का, तो इसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, मर्यादाएं, सीमाएं ड्रामेटिस्ट के ऊपर भी होती है।
राइटर के ऊपर सबसे ज़्यादा बंधन इसमें आते हैं। ही कैनॉट डेवलप हिज कैरेक्टर्स, वो अपने कैरेक्टर्स को अपने तरीके से फुल फ्लेज ड्रामा की तरह डेवलप नहीं कर पाते। एंड सिचुएशंस एज इन फुल लेंथ ड्रामा, और जिस प्रकार के सिचुएशंस को फुल लेंथ ड्रामा में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़े बहुत लिमिटेशंस तो वन एक्ट प्ले में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। स्टोरी इज ब्रीफ विथ वेरी फ्यू पीपल, कुछ कम कलाकारों के साथ स्टोरी को एक ब्रीफ तरीके से लिखा जाता है। लिमिटेड डायलॉग्स होते हैं, एंड लाइक अ मैन विथ लिमिटेड इनकम, किसी आदमी की अगर इनकम ही लिमिटेड हो तो वो खर्चे से लिमिटेड कर लेता है। इसी प्रकार से राइटर को भी अपनी मर्यादाओं के कारण, लिमिटेशंस के कारण बहुत ही किफ़ायती तौर पर वन एक्ट प्ले को लिखना पड़ता है। एंड इसलिए ब्रेविटी इज द सोल ऑफ द वन एक्ट प्ले, इसलिए ब्रेविटी, संक्षिप्त रूप में लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी प्रकार के वन एक्ट प्ले की। एंड नो कॉम्प्लेक्स प्लॉट, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लॉट लिखने की संभावना कम हो जाती है। एंड ब्रेविटी इन द कैरेक्टराइजेशन, और यूनिटी ऑफ एक्शन को जैसे कंट्रोल किया गया है वन एक्ट प्ले में, तो कैरेक्टराइजेशन और स्टोरी पर भी इसका फर्क पड़ता है, ये चीज़ें लिमिटेड हो जाती है। As per classical norms of dramatic art, one act play has a single episode and it is easier a pure tragedy or a pure comedy and time of action is confined to one place only. जिस थ्री यूनिटीज की हम बात करते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस एंड प्लेसेस की, इस प्रकार के यूनिटी ऑफ एक्शन को, यूनिटी ऑफ प्लेसेस को बखूबी वन एक्ट प्ले में कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट स्टोरी होती है, ब्रेविटी होती है, और प्योर कॉमेडी और प्योर ट्रेजेडी में जो थ्री यूनिटीज़ को ऑब्जर्व करने की बात की जाती है, इन तीनों यूनिटीज़ को बहुत बेहतर तरीके से वन एक्ट प्ले में ऑब्जर्व किया जा सकता है। द थ्री यूनिटीज आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन वन एक्ट प्ले, बट अ शॉर्ट प्ले ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली फिट्स इनटू दिस फ्रेमवर्क। एक फुल फ्लेज ड्रामा में, अब शेक्सपियर के ड्रामा भी इसमें अपवाद नहीं है, शेक्सपियर ने थ्री यूनिटीज़ को तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, पर ये थ्री यूनिटीज़ के वायलेशंस को बड़े ड्रामा में किया जा सकता है, पर छोटा ड्रामा अपने आप में यूनिटी ऑफ एक्शन की दृष्टि से बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर थ्री यूनिटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली ऑटोमेटिकली फॉलो किया जाता है। वन एक्ट प्ले हैज क्वालिटीज ऑफ सिंप्लिसिटी और डिज़ाइन, इमीडिएट इम्पैक्ट विच मेक वन एक्ट प्ले अ ग्रेट सक्सेस। और यही वजह है कि इसमें सिंप्लिसिटी होती है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स नहीं होते, एक सिंगल एपिसोड होता है वन एक्ट प्ले में, और इसीलिए वन एक्ट प्ले का इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा होता है। यही बात वन एक्ट प्ले को एक कामयाब नाटक, सक्सेसफुल ड्रामा बनाती है। Thank you very much for listening this discussion, and let us hope that this discussion will help you to understand the concept of one act play. Thank you very much.